आजकल धर्म में एक चीज होती है कि लोगों पर देवी देवता आ जाते हैं। महाराज जी इसके बारे में थोड़ा बताओ। और आपका तर्क एक बहुत अच्छा है। आप ये कह रहे हैं कि महाराज जी जो हिमालय पर हजार हजार वर्ष तपस्या करते हैं, अब हजार वर्ष तो सतयुग त्रेता द्वापर में होती थी, पर कलयुग में भी कई लोग ऐसे हैं जो हिमालय में रहते हैं, इतना तप करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, व्रत नियम का पालन करते, उन पे तो देवता आते नहीं। और ग्रह गृहस्थियों में उल्टा सीधा खाने पीने वाले, सब प्रकार के व्यंजनों में रहने वाले, सब प्रकार की स्थितियों में आने जाने वाले, संसार के भोग विलासों में रहने वाले, उन पे बहुत जल्दी भगवान आ जाते हैं। और ये नवरात्रि के समय तो अच्छा, सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप समस्त वैष्णव जनों को मंगल पावन 9 दिवस के ये मंगल नवरात्रि का दिवस है, उसकी बहुत बहुत मंगल कामना। और नवरात्रि में तो होता है जागरण आदि होते हैं, जगराता होते हैं। तो महाराज किसी में देवी आ गए, किसी में गण आ गए। हम तो इस बात को कहते हैं, लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, फिर हमारा विरोध करते हैं कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं व्यास मंच से। देवी देवताओं को हम ही मिले आने के लिए। और दूसरी बात, भगवान केवल आपके और मेरे नहीं है। ये 8 खरब तो केवल 8 अरब तो केवल मानवों की जनसंख्या है। जलचर जीव कितने हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी कितने हैं, वन में कितने पशु हैं, ठाकुर जी सबके हैं। और इतने खरबों अरबों जनमानस में, और ये भी एकाध जनमानस नहीं है। भगवान के एक रोए कूप में हमारी पृथ्वी जैसे करोड़ों पृथ्वियां हैं, हमको पता ही नहीं है उनके बारे में। और ठाकुर जी सबके हैं, उसमें भी मुझ पे भगवान आ गए, मुझ पे देवी देवता आ गए। मैं इतना पवित्र हूं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। भगवान श्री दत्तात्रेय जी का चरित्र आता है भागवत में। हमने 1 महीना की कथा की थी, कहां? नासिक में। और जब नासिक में 1 महीना की कथा हुई, बहुत ध्यान पूर्वक और सब लोग बिल्कुल सावधानी से कथा में बैठे। तो नासिक में जब 1 महीना की कथा हुई, तो उस 1 महीना की कथा में हमने हर दिन दत्तात्रेय जी के एक गुरु के विषय में कुछ कहा। दत्तात्रेय जी के एक गुरु हैं भृंगी कीट। भृंगी कीट एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ा क्या करता है, वो दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ के ले जाता है और अपने बिल में उनको रख देता है। और फिर भृंगी कीट कीड़ा उन छोटे कीड़ाओं को इतना डराता है, इतना डराता है, इतना डराता है कि 24 घंटा उसको देखते 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 वो छोटे छोटे कीड़े भृंगी कीट ही बन जाते हैं। उसका दर्शन करते करते वो भृंगी कीट बन जाते हैं। भृंगी कीट ऐसे ही अपना वंश आगे बढ़ाता है, कीड़ों को पकड़ करके अपने बिल में डाल के अपना रौद्र रूप दिखा के उनको भयभीत करके 24 घंटा उनके सामने घूमते 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 उन कीड़ों को और कुछ सोचने ही नहीं देता। सोचते 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 वो कीड़े भी भृंगी कीट बन जाते हैं। उनको लगता है कि हम भी इसी की तरह हैं। ऐसा ही हम आप सबके साथ कभी कभी होता है। हम जिसको बहुत चिंतन करते हैं, या जिसको देखते रहते हैं, जिसके पास जाते हैं, जिसके पास बैठते हैं, कभी कभी साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग जो है उसकी चीजें कैप्चर कर करके हमको उसके जैसा बनाता है। नवरात्रि में व्रत रखते हैं, 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं, फिर जगराता में जाते हैं, आदि आदि इन सब भावों में रहते हैं, तो हमारे माइंड को और कुछ सोचने को मिला ही नहीं। उसी चीज में रहते 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 फिर ऐसा भाव प्रकट कर देता है कि मुझ में ही देवी आ गई हैं, मुझ में ही देवता आ गए हैं। और भैया आते भी होंगे ना, तो हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा बात, गण जरूर आ जाते होंगे, देवी देवता नहीं आते होंगे। हर देवी के करोड़ों करोड़ों गण रहते हैं साथ में, वो जरूर आ जाते होंगे कभी। और उनका आना कोई उसकी विशेषता ऐसी नहीं है, इसलिए इन विषयों में ज्यादा ना जाया जाए। फिर मुझसे किसी हिमाचल के व्यक्ति ने, उत्तराखंड के व्यक्ति ने कहा, आप हमारे यहां आकर के देखिए, हमारे यहां देवी आती हैं, हमारे यहां देवता आते हैं। पर वहां देवी देवता किसी मानव में नहीं आते हैं, वे देवी का स्वरूप धारण करके, हिमाचल में मैंने दर्शन किया है,
वहां देवी का स्वरूप बना करके पालकी लेके जाते हैं। फिर वो पालकी में जो विराजमान स्वरूप है उसमें ऐसा आवेश आता है कि वो बिना किसी को उठाए ही घूमने लगती हैं, आदि आदि ऐसा होता है। तो ऐसे कुछ तत्व, कुछ भाव तो होते हैं, पर हम मानव इतने शुद्ध नहीं कि हमारे ऊपर देवी देवता आए, इसलिए इस बात में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। फिर किसी का प्रश्न है कि भक्ति पथ पर चलते चलते बीच बीच में आपका रुचि या मोह कम हो रहा है विश्व के प्रति, अब पता नहीं यही लिखा है शायद, सांसारिक जगह में ध्यान भंग हो रहा है, तो उसको कैसे एकाग्रत करें। मतलब अब इनका प्रश्न यह है कि भक्ति पथ पर चलते चलते संसार से अगर ध्यान भंग हो रहा है तो क्या करें। तो भाई संसार से तो ध्यान भंग होगा ही, संसार तो छूटेगा ही। अब आप चाहते हैं कि संसार भी रहे और भक्ति भी रहे, तो एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगी, एक ही के रह पाओगे। और दोनों पे रह लेते हैं ना, कई लोग बड़े वर्सटाइल होते हैं, वो संसारी भावों में भी रह लेते हैं और भक्ति भाव में भी रह लेते हैं, गिरेंगे एक दिन। दो घोड़े पे पैर धर के दौड़ोगे तो एक दिन गिर जाओगे, इसलिए एक ही के रहो। हां, ये जरूर कर सकते हो कि आप मानसिक भाव से आध्यात्मिक रहो और बाह्य भाव से संसारी रहो। एक नाटक आडंबर जैसा कर दो संसारी होने का, वो तो संभव है। जैसे अभी हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम हैं तो संसारी पर दिखाते कैसे हैं कि हम वैष्णव हैं, हम भक्त हैं, हम ठाकुर जी के, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े शुद्ध हैं, हमारा मन बड़ा पवित्र है, पर हैं बड़े संसारी। इसका विपरीत होना चाहिए। वास्तविकता में कैसे रहो, बोले परम वैष्णव रहो, पर दिखाओ कैसा कि आप तो महासंसारी हो, दिखाओ संसारी, रहो वैष्णव। उल्टा करते हैं हम, रहते संसारी हैं, दिखाते वैष्णव हैं, वो गलत है। रावण राक्षस है पर संत बनकर के आया है सीता जी का हरण करने, इसीलिए तो उसको मारा राम जी ने। इसलिए संसार यदि छूट रहा है तो भैया ये तो होगा, आप दोनों नहीं संभाल सकते। बस हाँ ये है कि कर्तव्यों को पूर्ण करना है, वो तो आपको आध्यात्मिक स्थिति विवेक प्रदान करेगी, उसी से ही आपका संभव हो पाएगा। कर्तव्य निवृत्ति। अगर हम बिना दीक्षा लिए वैष्णव तिलक उर्ध्वपुंड लगाते हैं तो क्या लाल जी के प्रति आडंबर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसका उत्तर दे चुके हैं। आप एक स्वरूप तिलक धारण कर सकते हो, दीक्षा के बाद गुरु प्रदत्त जो तिलक स्वरूप है वो धारण करो। फिर आपका अगला भाव क्या है, जब परिवार के सदस्य हमसे पूछते हैं कि तुम लोग ये तिलक या तुलसी माला क्यों धारण करते हो और किस लिए धारण करते हो, तब हम उनसे कहते हैं कि हम तुलसी माला और तिलक लाल जी को प्रसन्न करने के लिए धारण करते हैं, तो वह हमसे कहते हैं कि ये तो आडंबर है। बोलने दो। देखो एक मेरी बात सुनना, एक व्यसनी व्यक्ति को देखो, व्यसनी व्यक्ति धुआं उड़ाता है, मदिरा पान करता है, दुनिया भर के उल्टी सीधे काम करता है, मुर्गा खा जाता है, जाने क्या क्या करता है। लोग उसको समझाते हैं कि नहीं, ए भाई ये गलत है, ये मत किया करो, ये मत किया, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ऐसा ऐसा सब समझाते हैं। क्या करता है, एक कान से सुनता है दूसरे से निकालता, व्यसन कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। आपकी वैष्णव भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो एक कान से चुनो, दूसरे से निकालो, ठीक है भैया नहीं करेंगे, लेकिन करो। उससे इतने चिंतित क्यों होते हो? देखो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं ध्रुव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं कि भक्ति कैसी करो, बोले एक व्यसन